मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। कि ग्राम कुटवारा बस स्टैंड थाना के इंदौर कोरोना गाइडलाइन की उड़ाई, व्यापारियों ने धज्जियां। बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लॉकडाउन है में भी खुल रही हैं बहुत सारी किराने की दुकानें। ये कैसा आदेश है सरकार का? कि ग्राम कुटवारा बस स्टैंड थाना इंदौर कोरोना गाइडलाइन की उड़ाई, व्यापारियों ने खूब धज्जियां, क्योंकि बिना मास्क बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लॉकडाउन है और लॉकडाउन में भी खुल रही हैं दुकानें। यह कौन सा आदेश है सरकार का? और सच्चू कटिंग कर दे और ने। ग्वालियर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर अब 30 अप्रैल तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू। वहीं ऐसे में पुलिस और ज़्यादा सक्रिय हो गई है। ग्वालियर में रोजाना संक्रमित मरीजों की संख्या 1200 के करीब हो रही है। ग्वालियर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर अब 30 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लगा है। ऐसे में पुलिस और ज़्यादा सक्रिय हो गई है। ग्वालियर में रोजाना संक्रमित मरीजों की संख्या 1200 के करीब हो रही है। इसलिए पुलिस ने अनावश्यक रूप से सड़क पर घूमने वालों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। शहर के विभिन्न चौराहे और यातायात दबाव वाले क्षेत्रों में शुक्रवार को भीषण गर्मी के दौरान भी चेकिंग चलती रही। वहीं करीब 2 दर्जन लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। पुलिस ने भी इनमें ऑटो, टेम्पू और कार चालक भी शामिल हैं। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि ऑटो में 1 सवारी या 2 सवारी से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। वहीं कार में भी ड्राइवर के अलावा 2 सवारी ही मान्य हैं, वह भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ। यदि कोई गाइडलाइन का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को फूलबाग इलाके में पुलिस ने कई वाहन चालकों को रोका और उनसे अनावश्यक सड़क पर निकलने का कारण पूछा। जो लोग उचित कारण नहीं बता सके तो उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि संक्रमण की चेन हम सबको तोड़ना है। उसकी प्राथमिकता लोगों को बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी गई है। बाजार में भी छूट भी किराना दुकानों को सिर्फ 12 बजे तक ही दी गई है। इसके अलावा कोई दुकान खुला रखता है तो उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर में रोजाना 1 से 1.5 हज़ार तक चालान की कार्रवाई हो रही है। इनमें वाहनों के अलावा पैदल चलने वालों पर भी, सड़क पर बिना उचित कारण के घूमने पर भी कार्रवाई की जा रही है। चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभी जैसा सबको विदित है, कोरोना का इस समय बिल्कुल बहुत ज़्यादा बढ़ते संक्रमण कोरोना का चल रहा है, तो उसके लिए हम लोग सख्ती से चेकिंग कर रहे हैं, जिससे अनावश्यक जो घर से बाहर निकलने लोग बाग, उनके खिलाफ हम समझाइश भी दे रहे हैं, हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। और आपके माध्यम से भी सबको सचेत करना चाहते हैं कि इस समय बिल्कुल अपने बगैर कारण के घर से ना निकलें। 4 व्हीलर है तो उसमें ड्राइवर रहे और 2 लोग रहें, कुल 3 व्हीलर है उसमें अपना ऑटो चालक रहे और पीछे 1 सवारी रहे। अनावश्यक बिल्कुल नहीं लेके हैं, क्योंकि बहुत बुरी स्थिति है। देखा जाए टेम्पो भी रोके गए हैं, आज ऑटो चालक भी रोके गए। ये समझाए जाने के बाद भी जो लोग नहीं मान रहे हैं, कितनी कार्रवाई की जाएगी? इनके खिलाफ, सबके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। इनको लगातार हम लोग पिछले कई दिनों से हिदायत देते जा रहे हैं, किंतु ये लोग नहीं मान रहे हैं। ये 2-2, 3-3 सवारी अनावश्यक रूप से बैठाले हुए हैं। और हमारा आम पब्लिक से भी कहना है कि इस समय बिल्कुल भी घर से नहीं निकलें। हम लोग उनके लिए खड़े हुए हैं। लगभग कितनी चालानी कार्रवाई? अभी हम लोग 10-12 गाड़ियां तो पकड़ चुके हैं, उनके सबके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ग्वालियर में कोरोना से एक मरीज की सांदिग्ध मौत हो जाने के बाद परिजनों ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जमकर हंगामा कर दिया। जानकारी के मुताबिक गोले के मंदिर इलाके के रहने वाले 27 साल के अभिषेक सिकरवार को
कोरोना संक्रमण की शिकायत के चलते प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन वहां पर्याप्त ऑक्सीजन की कमी के कारण परिजन ने उसे JHK मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया था, जहां देर रात तक वीडियो कॉलिंग के जरिए मरीज और उनके परिजनों की बात हुई। लेकिन जैसे ही परिजनों ने आज सुबह संपर्क साधा तो हॉस्पिटल के प्रबंधन ने उनकी मौत की खबर दे दी। परिजनों ने जब मृतक अभिषेक की बॉडी मांगना चाही तो उसमें भी अस्पताल प्रबंधक ने देने में कई घंटे का समय लगाया और जब बॉडी सामने आई तो उसका कपड़ा सरकाकर चेहरा देखा गया तो उसकी एक आंख, नाक, कान से ताज़ा ब्लड निकलता हुआ परिजन को दिखा, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया, क्योंकि परिजनों के मुताबिक वह देर रात अच्छा वाला था और अगर उसकी मौत सामान्य हुई तो फिर ताज़ा ब्लड कैसे चेहरे पर निकल रहा था। ऐसे में उन्होंने अस्पताल प्रबंधक पर ऑर्गन बेचने तक के गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल कंपू थाना पुलिस मौके पर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मामला ज़्यादा बढ़ता देख प्रशासनिक अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर उन्होंने परिजनों को आश्वासन किया है कि इस मामले की जांच करवाकर उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल उन्होंने यह साफ नहीं किया है कि मृतक के शरीर के किस अंग से छेड़छाड़ हुई है अथवा नहीं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुमित सिकरवार है। क्या हुआ है? ये कोरोना पेशेंट थे, इनको अभी 3 दिन पहले यहाँ एडमिट किया था। कल इन्होंने दूध दलिया भी खाया, इनकी हार्ट बीट भी अच्छी थी, ऑक्सीजन लेवल भी इनका 94 बताया गया। ठीक है, सुबह 5 बजे बोल दिया कि इनकी डेथ हो गई है। फिर 12 बजे हमको बॉडी दी गई है, जब हमने चिल्ला चोट करी है यहाँ पे। उसके बाद डेड बॉडी जब आई है तो पूरे मुँह से ब्लड निकल रहा था और फ्रेश ब्लड निकल रहा था और अभी भी ऐसा लग रहा है उसकी एक आँख नहीं है। आप कैसे क्या है? आप देखिए ना जाके एक बार। ये डॉक्टरों ने यहाँ पे उसको मारा, या तो किसी पेशेंट को, बड़े पेशेंट को रखने की वजह से इनको हटाया गया वेंटिलेटर पे से। और आप डॉक्टर निकाल दिया तो और कौन निकालेगा सर? क्या नाम है? अभिषेक सिकरवार, 26। कौन लगते हैं आपके? मेरा भतीजा है। ये गोले के मंदिर। जी, लापरवाही बरत रहे, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर के बारे में? यहाँ पे बिल्कुल देखभाल नहीं हो रही है। सुबह 5, यहाँ डॉक्टर ही नहीं है सुबह 5 बजे से। हमको किसी से बात करनी होती है, यहाँ ये हालत है, पेशेंट आके वहाँ चबूतरे पड़े रहते हैं, कोई डॉक्टर अटेंड करने वाला नहीं है। तस्करी हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल मानव अंगों की तस्करी की जा रही है यहाँ से, और इसलिए बॉडी नहीं दी जा रही है लोगों को। और इसको कोरोना हुआ था और इसको पहले दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में था, उन्होंने यहाँ से हटा दिया, कहने लगे हमारे पास ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। फिर हमने सुपर स्पेशलिटी में यहाँ पे लाके भर्ती करने की कोशिश करी, कोई नहीं कर रहे थे, लेकिन हमने जब फ़ोन करवाए इधर उधर से, तब इन्होंने भर्ती किया। कल शाम को वीडियो कॉल पे अच्छे से बात हुई है, उसने दलिया खाया, सब कुछ हुआ है, और सुबह 6 बजे फ़ोन आ गया कि उसकी मृत्यु हो गई। हम सुबह 6 बजे आ गए, 6 बजे से हम लोग कह रहे हैं कि हमारी बॉडी को निकालो, बॉडी को दिखाओ, तो नहीं ला रहे, टाल रहे हैं, 2 घंटे, अभी 2 घंटे, अभी 2 घंटे, अभी 2 घंटे, ऐसे करते करते 12 बजे ये बॉडी लेके आए। वो भी 2 घंटे तो लिफ्ट में लगा दिए, कहने लगे लिफ्ट खराब हो गई। और फिर जब बॉडी जैसे तैसे आई, जैसे ही हमने उसका मुँह खुलवाया तो पूरे ताज़ा खून टपक रहा मुँह से, आँखों से, नाक से भरा हुआ। ब्लड कैसे निकल रहा होगा? इन्होंने उसके ऑर्गन से निकाले हैं, इन्होंने उसकी हत्या करी है। आँख निकालने की पूरी संभावना है इनकी, क्योंकि ताज़ा ब्लड कैसे टपक रहा है, आँखों से, नाकों से कैसे आ रहा है? बिल्कुल निकाली गई है। ये अंग का व्यापार कर रहे हैं और हम 2 घंटे से चिल्ला रहे हैं, हमने बड़े उनको मारा, लेकिन सारे अधिकारी और सारे डॉक्टर भाग गए यहाँ से। कोई अधिकारी नहीं है यहाँ पे। कोई जवाब देने को नहीं क्या नाम है है। इनका? इसका लड़के का नाम अभिषेक है, अभिषेक सिकरवार। ये अपने गोले के मंदिर के। उम्र कितनी होगी? इसकी उम्र 27 साल। आप कौन लगता है? ये मेरा भतीजा लगता है। ये मरीज के परिजन, जो मरीज की मृत्यु हुई है, उनके परिजन का आरोप है कि इसके शरीर मतलब चेहरे से खून निकल रहा है, इसकी आंख निकाली गई है, ये इनका आरोप है। तो हम लोग उसकी जांच करा रहे हैं और डॉक्टर्स को बुलाया है, फिर देखते हैं, जांच करते हैं। अभी बॉडी आपने देखी तो क्या लग रहा है उसको देख के? नहीं, अब ये तो डॉक्टर ही बता पाएंगे, क्योंकि अब उसके चेहरे पे तो खून है, लेकिन गिरने से भी हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन ये सब चीज़ें डॉक्टर बता पाएंगे। ग्वालियर के रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ एक युवक को पुलिस ने पकड़ा है। एमआर का काम करने वाले छोटू परिहार नाम के युवक को पुलिस ने पकड़ा है, जो कि 24,000 रुपए में इंजेक्शन बेचता था। ग्वालियर के रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ एक युवक को पुलिस ने पकड़ा है। एमआर का काम करने वाले छोटू परिहार नाम के युवक को पकड़ा है, जो 24,000 रुपए में बेचता था इंजेक्शन। मरीज के टेंडर को 2 इंजेक्शन बेचे हैं। पूछताछ में 2 एमआर और 1 अस्पताल के कर्मचारी का नाम बताया है।
तीनों हुए फरार। वहीं पकड़ा गया आरोपी 5 इंजेक्शन पहले ही बेच चुका है। सागर जिले से आए मरीज के अटेंडर को 3 इंजेक्शन 24,000 और ग्वालियर में 2 इंजेक्शन 12,000 रुपए में बेचे थे। इंजेक्शन नकली होने की संभावना है। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। बड़ापुर थाना पुलिस का है मामला। रेमडेसिविर के संबंध में कौन लोग हैं सर, क्या पहचान हुई है उनकी, किस तरीके का बैकग्राउंड है? ये बहोड़ापुर में एक रेमडेसिविर इंजेक्शन के एक आरोपी को पकड़ा गया है, जो कि एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती एक मरीज ने उससे 12,000 रुपये में 2 इंजेक्शन बुलवाए थे, और किंतु डॉक्टर के द्वारा ये संदेह प्रकट होने पे कि ये जो इंजेक्शन आए हैं ये फेक हो सकते हैं, इस आधार पे उसने दोबारा उसे कॉल किया और इस बीच में पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अपना जाल बिछाया और जब ये वापस आया तो इसको पकड़ा। ये 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त हुए हैं और जो आरोपी व्यक्ति है उससे अभी पूछताछ की जा रही है और ये कहाँ से इंजेक्शन लाया, साथ ही इंजेक्शन को जैसा प्रथम दृष्टया मरीज के डॉक्टर ने बताया था कि ये फेक हो सकता है, इस बारे में भी पूछताछ की जा रही है। कोरोना से एक युवक की मौत होने के 5 घंटे बाद भी शव नहीं भेजा गया मुक्तिधाम। वहीं भाई ने सीएमएचओ से कहा तो सीएमएचओ बोले मैं क्या नगर पालिका हूँ, खींचते हुए बोले चल मैं कंधे पर लेके चलता हूँ। जिला चिकित्सालय गुरुवार की शाम पुलिस प्रशासन ने मास्क छेड़ो अभियान चलाया। अभियान की शुरुआत तहसीलदार चौराहे से की गई। गुरुवार की शाम पुलिस प्रशासन ने मास्क छेड़ो अभियान चलाया। अभियान की शुरुआत तहसील चौराहे से की गई। तहसील चौराहा, साबितगंज चौराहा, नया शहर चौराहा, नौरंगाबाद चौराहा, शास्त्री चौराहे पर समाप्त हुआ। अभियान में सिटी मजिस्ट्रेट उमेश चंद्र मिश्रा ने लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी। सिटी सीओ सिटी राजीव प्रताप सिंह के निर्देशन में ट्रैफिक पुलिस ने मास्क न लगाए लोगों के चालान भी काटे। अभियान में कोतवाली प्रभारी बच्चन सिंह, सिरोही महिला थाना सीओ एसओ सहित तमाम चौकी इंचार्ज आदि पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सबसे बड़ा जो उपाय इसमें है वो है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना। इन 2 चीज़ों को अगर हम फॉलो करेंगे, और क्योंकि हाथ धुलना तो ये तो रेगुलर हमारा है, हाथ धुलते रहे हम, इन 3 चीज़ों को अगर हम रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो हम काफ़ी हद तक इस महामारी के प्रकोप से बच सकते हैं। अक्सर देखा जा रहा है कि हम लोग मास्क तो रखते हैं जेबों में या दुकान में बैठे हैं तो वहाँ रखते हैं, जब कोई चेकिंग अभियान चलता है तो लोग मास्क लगा के खड़ा रहते हैं। ये बड़ा ही दुखद है। ये आदत करना पड़ेगा कि घर से अगर आज के काम से हम निकले हैं तो मास्क लगाएं। और अब तो मास्क के अलावा अब एक और अनुरोध है कि आप लोग डबल लेयर के मास्क में 2 मास्क लगाएं। मास्क सिंगल मास्क भी इफेक्टिव नहीं हो रहा है, ये माध्यम से आप लोगों को आप दोनों मास्क लगा दें और जनता में भी जागरूकता जाएगी। हम लोग लगातार शहरों में गलियों में घूम रहे हैं और अब मास्क नहीं लगा रहे हैं, उनके कारण से जुर्माना लगा रहे हैं। जिन दुकानदार के यहाँ लोग अच्छे बैठे हैं तो जिनको पता नहीं है, गाँव से आए, गरीब आए हैं, तो उस दुकानदार के ऊपर हम लगाने जा रहे हैं। जो दुकान का मालिक है उसको लगा रहे हैं कि वो खुद लगाए और जो उसके आए उसको लगाए। लगातार वहाँ प्रयास जारी है और इसमें जनता का सहयोग चाहिए। प्रशासन पूरी तरह साथ आते हैं, जनता में जागरूकता होनी चाहिए। हम लोग का पूरा प्रयास देखिए, ऐसा है कि ये व्यवस्था उनकी जो व्यापार मंडल है इन्होंने एक प्रस्ताव रखा था जहाँ तक मेरा संज्ञान में आई है, और उस प्रस्ताव को अगर उनको ही मनवाना है, वो नहीं मान रहे हैं तो हमारा कोई इसमें जोर नहीं है। हमने समझाया है और हमारा वीकेंड लॉकडाउन कल शुरू होगा शनिवार की शाम को लेकर और सोमवार की सुबह तक इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कराएंगे हम। और इसलिए जो आवश्यक हमारी वस्तुएँ भी, दवाइयाँ हैं, दूध हैं, सब्जियाँ हैं, इन चीज़ों को छोड़कर एक दुकान अगर खुलेगी तो सब कार्रवाई की जाएगी।
कोरोना के इलाज के लिए प्रदेश सरकार द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन सहित अन्य जीवन रक्षक दवाइयों की आपूर्ति के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में प्रदेश सरकार द्वारा आज विशेष विमान से ग्वालियर चंबल संभाग के लिए फिर से रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचाए गए हैं। यहां राजमाता विजयराजा सिंधिया विमानतल महाराजपुरा पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के डिब्बे रिसीव किए हैं। ग्वालियर जिले के अस्पताल में भर्ती मरीजों को निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत रेमडेसिविर इंजेक्शन मुहैया कराने के लिए कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने विशेष व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं। उन्होंने इसके लिए एक समिति गठित की है। अब होगी आपसे अगली बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।